session number 14.3. So in today's session, we will learn how to implement quadratic equation by using the concept of class. Then we will learn how we can pass objects as function arguments, and we will learn two methods, call by value and call by reference. Then we will learn the concept of friend functions, and then lastly we will learn the concept of pointer to members. So how we can use the pointer concept to point the data members of the classes by using the pointer to members operator. So let's start with this quadratic equation, a C++ program of quadratic equation by using a class. तो हमें ऊप का कॉन्सेप्ट यूज करके ये कॉन्सेप्ट तैयार करना है, लिखना है प्रोग्राम क्लास को यूज करके. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला आपको मालूम ही है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a. तो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूला को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप. तो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे भी हमने इक्वेशन लिख के लिया है, तो जस्ट डिफाइन क्लास इक्वेशन. इक्वेशन नाम का हमने एक क्लास डिफाइन किया. अभी प्राइवेट वेरिएबल्स में ये जो सारे वेरिएबल्स है वो आएंगे हमारे. सो एक्चुअली वी विल नीड a, b एंड c. सो हियर फ्लोट abc एंड देन इन पब्लिक एक्चुअली हमें इसका सबका वैल्यूज यूजर से एक्सेप्ट करना है, तो गेट इन्फो में, और यहाँ पे यूजर से हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो डायरेक्टली एज अ पैरामीटर भेजेंगे. तो ये कलेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स दिए हैं, एंड देन द डिस्प्ले मेथड to show the values, and then we need to check that whether these roots are equal or not. So equal check करने के लिए हम लोग 2 भेजेंगे, a and b, and then imaginary we will call directly whether roots are imaginary or whether they are real. So in real we will send 3 values a, b, and then the square root of b square minus 4ac, so that value will be sent. Not square root, we will send b square minus 4ac, and then we will find the square root in this real function. So let's start with the first function. So these are the prototypes which are declared inside the class. Class के अंदर ही ये सारे function के prototype हमने declare किए हैं, and then now we will write the get info method. As it is of equation class, it is written outside the class. So outside the class definition लिखते हैं तो हमें class का नाम उसमें precede करना बहुत important aspect है. And then these are the parameters which are accepted in variables a, b, b and c, c. तो सिंपल है, a, b, c वेरिएबल में ये वैल्यू जो है वो हम लोग असाइन करेंगे. सो वी कलेक्टेड द वैल्यूज फॉर a, b एंड c. देन इन नेक्स्ट टास्क वी विल राइट द डिस्प्ले फंक्शन. वहां पे हम लोग डिस्प्ले करेंगे a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू. एंड देन वी नीड टू चेक वेदर रूट्स आर इक्वल. So here are 2 parameters where we will pass the value of a and b, and one more variable we will take x. So x में हम लोग ये minus b and divide by 2a का वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे. स्क्वायर रूट को फिलहाल हम लोग सेपरेट कर रहे हैं बिकॉज हमें पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू इसका भी दोनों का तो इक्वल में ये नहीं आएगा, तो जस्ट माइनस b डिवाइड बाय 2 into a, and then रूट्स आर इक्वल इज इक्वल टू x. x का वैल्यू हम लोग बस डिस्प्ले कर रहे हैं कि यहाँ पे x का वैल्यू क्या है करके. नाउ इक्वल में हमने यहाँ पे सेंड किया है, बट अगेन वी विल सी द इक्वल फंक्शन कॉल करते वक्त हम लोग कैसे सेंड करेंगे. तो इक्वल है तो ही हम सेंड करेंगे. वॉइड इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन का इमेजिनरी जो फंक्शन हमने कॉल किया है, सो देयर वी विल जस्ट सिंपली डिस्प्ले रूट्स आर imaginary. एंड देन इक्वेशन में रियल फंक्शन में एक्चुअली हमने वापस कैलकुलेट किया है, बिकॉज रियल है तो हमें स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है b स्क्वायर माइनस 4ac का, एंड देयरफॉर टेम्प में वो स्टोर किया है. एंड देन वी विल इम्प्लीमेंट द फॉर्मूला. x1 विल बी माइनस b प्लस टेम्प डिवाइड बाय 2 into a, एंड देन x2 विल बी माइनस b माइनस टेम्प डिवाइड बाय 2 into a. So these roots are real, so we will display x1 and then we will display x2. So these are real roots. So let's start. So हमने already 3 functions तो तैयार कर लिए, equal के लिए एक, imaginary के लिए एक, and then real के लिए, and then one for to get info and then one to display.
तो मेन में हम लोग इक्वेशन का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इक्वेशन 3 वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए हैं, 3 नंबर हमें एंटर करने A, B एंड C। गेट इन्फो में हमने A, B, C लिखा एंड देन इक्वेशन डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले मेथड हमने कॉल की तो वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएगी। वैल्यूज आ गई, अभी हम लोग को चेक करना है कि A का जो है वैल्यू वेदर इट इज इक्वल टू 0। अगर है तो हमने टेम्प वेरिएबल लिया है, टेम्प में हमने अगर 0 है तो C डिवाइड बाय A डायरेक्टली परफॉर्म किया, बिकॉज A का वैल्यू ऑलरेडी 0 है। सो सिंपली वी विल परफॉर्म C डिवाइड बाय B, और यहाँ पे लीनियर रूट्स हम लोग डिस्प्ले करेंगे, दैट इज टेम्प का वैल्यू। टेम्प में जो आया है लीनियर रूट्स का वैल्यू वो हम लोग डिस्प्ले करेंगे। लेकिन अगर suppose this condition is false, A is not 0, then it will jump to else part, and in else part we will, what we will do, we will calculate d, that is square root b square minus 4ac का calculation हम लोग d variable में लिखेंगे, then we will calculate d, and if d is equal to 0, then we will call equal function। तो d अगर 0 है तो इक्वल फंक्शन कॉल करेंगे और बस a और b का वैल्यू सेंड करेंगे, एंड देन रूट्स आर इक्वल, so it will show that roots are equal। else अगर d अगर less than 0 है, if d is less than 0, then there is no need to calculate, simply we will say that these are imaginary roots। but अगर if it is not equal to 0 or less than 0, then it must be greater than 0, then we will call the real method। एंड रियल मेथड में हमने तीनों भी पास किया है, यहाँ पे ही हमने कंपटीशन देखा, तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, प्लस और माइनस, और वो दो रूट्स यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं। सो लाइकवाइज वी कैन जस्ट कॉल द फंक्शन एंड वी कैन implement the concept of quadratic equation by using the concept of class। so this is again the simplified way to display। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, let's see the example। तो वही हमने प्रोग्राम यहाँ पे दिया है, 5 मेथड्स, गेट इन्फो मेथड, डिस्प्ले मेथड, फिर इक्वल मेथड। इक्वल मेथड में बस हमें x को कैलकुलेट करना है एंड देन सिंपली x को डिस्प्ले करना है बिकॉज रूट्स आर इक्वल ओनली, एंड देन इमेजिनरी में सिंपली विल डिस्प्ले द मेथड इफ इट इज दैट दिस वैल्यू इज लेस देन 0, then it will simply display roots are imaginary, and if roots are real it will just calculate x1 and x2 and then it will display both the values। so मेन में हम लोग देख रहे हैं कि इक्वेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एंड अगेन देयर आर 3 वेरिएबल्स। यूजर से वैल्यूज हमने एक्सेप्ट की, गेट इन्फो से हमें पास किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी एक्सेप्टेड वैल्यूज फ्रॉम यूजर फॉर a, b and c, and then we will pass this value to get info function to assign this value, then display, and then we will calculate whether value of a is 0, then we need to calculate temp, and these are linear roots। if not, then we should calculate d, and if d is equal to 0, then equal method will be called, if it is less than 0, then imaginary method will be called, otherwise it will call, if it is greater, then it will call the real method and it will show the roots। so let's compile this program। so enter 3 numbers, if it is 0, 5 and 7, so it will not jump to else, simply it will show linear roots and it will calculate the value। one more time I will just execute। now these roots are imaginary, so in this way you can just implement the concept of quadratic equation by using class। let's move on to the next concept, objects as function arguments। so how we can pass objects as function argument, that is our next concept। object can be used as function argument and this is done by 2 ways। so there are 2 ways, one is pass by value and pass by reference। already हमने swapping के example में, pointers के concept में we learn the concept of passing by value and passing by reference। so pass by value में क्या होता है, तो as it is that entire copy of object is copied and the separate copy of that entire object is created। तो ऑब्जेक्ट अगर 50 बाइट्स का है तो एक हम लोग जब पैरामीटर करके पास करते हैं ऑब्जेक्ट को, फंक्शन को, so it will create one separate copy of 50 bytes itself। so it will just copy that object। okay,
बट पास बाय रेफरेंस में जब हम एड्रेस पास करते हैं तो इट विल जस्ट कॉपी द एड्रेस। तो एड्रेस जब कॉपी होता है तो एक्चुअली ओरिजिनल जो ऑब्जेक्ट है वही पॉइंट होता है। ऑलरेडी वी लर्न दिस कॉन्सेप्ट इन द स्वैपिंग कॉन्सेप्ट, जहाँ पे हमने कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस कंसेप्ट सीखा था बेसिक डेटा टाइप के साथ। यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं ऑब्जेक्ट के साथ, बिकॉज ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं हम, जैसे हमने वैल्यूज का कॉन्सेप्ट यूज किया था, बेसिक डेटा टाइप्स का यूज किया था, वैसे ही ऑब्जेक्ट के लिए भी हम वही कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एड्रेस पास होता है, और एड्रेस पास होता है तभी ओरिजिनल जो ऑब्जेक्ट है वो वहीं पे रहता है, एंड देन अगेन विद दैट रेफरेंस वेरिएबल वी पॉइंट टू द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। तो जो भी चेंजेस होते हैं वो ओरिजिनल में होते हैं। Such changes made to object inside the function do not affect the object used to call the function। तो एक्चुअली जो ऑब्जेक्ट में हम चेंजेस कर रहे हैं उसमें ही चेंजेस होते हैं, जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है वो एज इट इज रहता है इन द कॉल बाय वैल्यू कंसेप्ट। लेकिन पास बाय रेफरेंस में कॉल्ड फंक्शन वर्क्स डायरेक्टली ऑन एक्चुअल ऑब्जेक्ट, तो ओरिजिनल वैल्यूज ही चेंज होते हैं। तो जो भी ऑब्जेक्ट एक्चुअल है उसी में चेंजेस होते हैं, क्योंकि रेफरेंस भेजा था, तो रेफरेंस के थ्रू हम एक्चुअली ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को ही पॉइंट करते हैं। तो लेट्स दिस लर्न दिस कंसेप्ट थ्रू वन सिंपल एग्जांपल। ऑलरेडी हमने ये सीखा था, बस क्लास के कॉन्सेप्ट को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक वेट क्लास लिया है जिसके दो डेटा मेंबर्स हैं। तो एक है किलोग्राम डेटा मेंबर एंड दूसरा है ग्राम डेटा मेंबर। तो गेट डेटा मेथड है एंड देन पुट डेटा मेथड है, एक्सेप्ट करने के लिए वैल्यूज एंड डिस्प्ले करने के लिए, और सम वेट नाम का फंक्शन है और जहां पे हम लोग दो वेट के ऑब्जेक्ट्स उसको पास कर रहे हैं सम करने के लिए। so 2 weight objects are passed as parameter. Again these parameters instead of int comma int, here we are passing weight comma weight. so weight class के ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर जाएंगे। गेट डेटा फंक्शन किलोग्राम का वैल्यू और ग्राम्स का वैल्यू एक्सेप्ट करेगी यूजर से। once we accepted the values then simply put data function will show the value, और sum weight function उसी का सम करेगी। तो ग्राम इज इक्वल टू w1 डॉट ग्राम प्लस w2 डॉट ग्राम, एंड देन किलोमीटर किलोग्राम इज इक्वल टू, तो यहाँ पे ही हमने किलोग्राम और ग्राम को कैलकुलेट किया, तो पहले हम ग्राम्स कैलकुलेट करेंगे। टोटल जो ग्राम्स है वो वापस किलोग्राम्स में हम कन्वर्ट करेंगे, ग्राम डिवाइड बाय 1000, so we convert it into the kilogram and like then we will calculate its percentage, ग्राम मॉडुलो 1000। तो एग्जैक्टली हम लोग क्या कर रहे हैं कि मॉड्यूल ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। मॉड्यूल ऑपरेटर यूज करके हम लोग क्या करेंगे, सो ग्राम का जो एक्चुअल रिमाइंडर है, रिमाइंडर विल बी द ग्राम एंड कोशेंट विल बी द किलोग्राम। तो टोटल जो ग्राम है उसमें से किलोमीटर कितने हैं, किलोग्राम कितने हैं और ग्राम कितने हैं वो आइडेंटिफाई करना है। तो किलोग्राम प्लस इक्वल टू ऑलरेडी जो किलोग्राम में वैल्यू है उसी को हम लोग किलोग्राम के वैल्यू के साथ ऐड कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट के किलोग्राम के साथ और दूसरे ऑब्जेक्ट के किलोग्राम के साथ। सो पहले इनिशियली जो भी किलोग्राम है उसमें ये दोनों वैल्यूज ऐड हो जाएंगे। तो हमने सम किया वेट्स का कि कितना केजी एक्चुअल हो रहा है करके, और वैसे ही हम आगे कर। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेन। तो क्लास का हमारा डेफिनेशन कंप्लीट हुआ है। नाउ राइट द मेन फंक्शन। मेन में हम लोग वेट क्लास के 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, एंटर वेट इन किलोग्राम्स एंड ग्राम्स। तो हमने एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने के लिए हमने गेट डेटा फंक्शन कॉल की, सेकेंड ऑब्जेक्ट का गेट डेटा, एंड देन थर्ड ऑब्जेक्ट के लिए हमने सम वेट फंक्शन कॉल की। तो 2 ऑब्जेक्ट का हम गेट डेटा करेंगे और तीसरे में उसका सम स्टोर करेंगे। इसके लिए सम वेट फंक्शन हमने थर्ड ऑब्जेक्ट रेफरेंस से कॉल की है। तो यहाँ पे पुट डेटा मेथड आ गया, एंड देन अगेन डिस्प्ले के लिए अगेन फॉर w2 ऑल्सो पुट डेटा फंक्शन। तो दोनों ऑब्जेक्ट जो है वेट के उसका डेटा हमने शो कर दिया, और टोटल वेट जो डिस्प्ले करना है उसके लिए हमने w3 में हमने सम किया है दोनों का। तो टोटल नंबर ऑफ किलोग्राम्स एंड ग्राम्स दैट विल बी स्टोर्ड इन सम वेट, और सम वेट किसमें, तो w3 इट इज पॉइंटिंग w3, तो w3 डॉट पुट डेटा, और यहाँ पे रिटर्न 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि w3 डॉट सम वेट में हमने w1 एंड w2 आर पास्ड एज पैरामीटर्स।
तो यहाँ पे अगर एक ऑब्जेक्ट है तो दूसरा भी इसका एक नया एक ऑब्जेक्ट का कॉपी क्रिएट हो रहा है, तो एज इट इज, तो इसमें ही चेंजेस हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे हम लोग एक्चुअल देखेंगे प्रैक्टिकल में कि कैसे होना चाहिए था और कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स पास हो रहे हैं और ऑब्जेक्ट पास हो रहे हैं तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट्स में चेंज नहीं हो रहा है, तो उसका कॉपीज क्रिएट हो रहा है और यहाँ से हम लोग जब डिस्प्ले करते हैं तो अकॉर्डिंगली वही वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड बाय वैल्यू। तो लेट्स सी, तो गेट डेटा, पुट डेटा, सम वेट, किलोग्राम, ग्राम एंड देन पुट डेटा फंक्शन। और यहाँ पे सम वेट का हम लोग टोटल सम वेट कैलकुलेट करने के लिए सम वेट फंक्शन को डिफाइन किया है हमने एंड देन दिस इज द प्रोग्राम। किलोग्राम्स हम लोग लिखते हैं 10 और ग्राम्स लिखते हैं 120, वापस सेकेंड के लिए लिखते हैं अगेन 10 एंड 130। तो यहाँ पे 20 kgs एंड 250 ग्राम्स, देखिए टोटल ऐड हो गया। सो इट केम टू 20 kgs एंड 250 ग्राम्स। नाउ हियर एक्चुअली वो सेपरेट कॉपी ऑब्जेक्ट का क्रिएट हो रहा है वहां पे सेंड करते वक्त और वहीं पे ऑपरेशंस हो रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो वैल्यूज है वो क्लास से इम्प्लीमेंट हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 20 kgs एंड 250 ग्राम्स इज डिस्प्लेड हियर। तो weight 1 10 kgs and 120 grams, weight 2 is 10 kgs and 130 grams, and total weight is 20 kgs and 250 grams. So this is call by value. And the next concept is call by reference. So simple, the same program, only thing is that all the functions are same. Here the function will be different. Instead of sum weight function, here it will take address. Here it will point address. So get data, kilogram, gram, same function. Only thing is that here it will point the objects. It will just pass the reference. So w1.gram and w2.gram. All other functionalities remain same. Simply just we use the concept of reference by passing the address. तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसे ऑपरेट हो रहा था कि सेपरेट कॉपीज क्रिएट हो रहे थे, यहाँ पे सेपरेट कॉपीज क्रिएट नहीं होते हैं, ओरिजिनल वैल्यूज ही चेंज होते हैं, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट पे ही ये वर्क करता है। तो यहाँ पे भी हमने सिंपल वैसे ही भेजा है, बट इट विल कलेक्ट एड्रेसेस, क्योंकि एड्रेस हमने देखा था। Let's see the practical. Same program, just we pass the values. We passed its addresses. So it came to 56 kgs and 563 kilograms. So again, so this is call by value and call by reference. Earlier example में भी हमने देख लिया था कि call by value और call by reference कैसे होता है। Now we will start with a very interesting concept, a new concept, which is known as friend function. So now how we can implement friend function? Friend function allows us to share the private data members. Important aspect friend function का क्या है कि complexity होता है। जब whenever we want to access any data member from the class, तो हमें पहले क्या करना पड़ता है कि एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस क्रिएट करना पड़ता है और फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। फंक्शन को कॉल करके ही हम उसके डेटा मेंबर को फंक्शन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि क्लास के बाहर से एक्सटर्नल टू द क्लास फ्रॉम द मेन डायरेक्टली हम प्राइवेट डेटा मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं वहां पे इतना सिक्योरिटी लेयर ऐड करने की जरूरत नहीं है। प्रोग्रामिंग का जो स्ट्रक्चर है वो हमें सिंप्लीफाई करना है, और अगर हमें वो स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करना है तो हमें डायरेक्ट एक्सेस मिलना चाहिए। तो लेकिन हम हर एक चीज को डायरेक्ट एक्सेस नहीं देते, हर एक चीज को कौन सा इंपॉर्टेंट है, किसमें सिंप्लीफिकेशन ऐड करना है, तो दैट वी कैन इमेजिन, दैट वी कैन थिंक एज पर द नीड। जो जरूरत है उसके हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं और उसके हिसाब से फंक्शंस कैन बिहेव फ्रेंडली
classes can behave friendly. Now friendly, that means what? Friend किसको बोलते हैं? When we know each other, then we call that person as a friend. और friend के साथ कुछ चीजें हम लोग share भी कर लेते हैं, because so that real life concept is implemented in programming by calling this concept is called as friend function. So otherwise function किसी को कुछ share करने को नहीं देगा, लेकिन उसका अगर फ्रेंड बनता है तो बोलेगा चलो आप मेरी प्राइवेट चीजें भी शेयर कर सकते हो, मेरा पेन प्राइवेट है लेकिन मेरा फ्रेंड है, उसको जरूरत है तो मैं डायरेक्टली उसको दूंगा. So to create that kind of relationship between the classes and different functions, we can use the concept of friendly functions. So function can act as friends in certain situations जब भी उसका requirement है. तो let's see. तो फ्रेंड फंक्शन हैज एक्सेस टू ऑल, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमें सिंप्लीफाइड वे फॉलो करना है. तो हम लोग को अगर फ्रेंड जैसे ही बनाते हैं तो जो प्राइवेट डेटा होता है क्लास का, उसका एक्सेस वो फ्रेंड फंक्शन को डायरेक्ट मिल जाता है, तो हमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है. एंड टू डिक्लेयर अ फ्रेंड फंक्शन, कीवर्ड हमें यूज करना पड़ता है, एंड दैट कीवर्ड इज फ्रेंड. तो हम लोग एग्जांपल के थ्रू ही देखते हैं. इसका सिंटैक्स देखिए कि क्लास एबीसी, और यहाँ पे ये जो कुछ भी फंक्शन है उसका रिटर्न टाइप है, फंक्शन का नाम है, आर्गुमेंट है, तो उसके आगे बस हमें उसका रिटर्न टाइप भी है. तो रिटर्न टाइप है, फंक्शन का नाम है, आर्गुमेंट है, वो नॉर्मल सिंटैक्स है हमारा, लेकिन उसके आगे हमें बस फ्रेंड कीवर्ड ऐड करना है. सो एक बार फ्रेंड बना लिया तो बस सिंपल हो गया. सो सिंपली ये फ्रेंड फंक्शन होने की वजह से क्लास के बाहर को भी ये फंक्शन को एक्सेस मिल जाता है, बिकॉज दैट फंक्शन इज एक्टिंग एज अ फ्रेंड. तो उसको कोई ऑब्जेक्ट रेफरेंस की जरूरत नहीं है कॉल करने के लिए, हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं. अभी पहले हमें देखना है कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. एक तो फ्रेंड फंक्शन जैसे ही बन जाता है ना, वो बस एक क्लास के स्कोप में नहीं रहता है, इट बिकम्स नॉर्मल फंक्शन. It is not in the scope of the class to which it has been declared as friend. जो क्लास की वो फ्रेंड है, वो क्लास में वो क्लास की स्पेसिफिक फंक्शन वो नहीं होती है. So outside the class it becomes accessible directly without any object reference. तो वही फंक्शन को हम outside the class से एक्सेस कर रहे हैं. Since it is not in the scope of the class, it cannot be called by using object. तो object को use ही नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि friend हो गया तो common function हो गई. It is like normal C++ function. जैसे हमने अर्लियर एग्जांपल्स में डायरेक्टली फंक्शन को कॉल किया था, अभी तक जितने भी क्लासेस के प्रोग्राम देखे हमने ऑब्जेक्ट रेफरेंस से ही फंक्शन को कॉल किया है. बस स्टैटिक में हमने क्लास के रेफरेंस से फंक्शन को कॉल किया था, लेकिन स्टैटिक ऑल्सो can be called with that class reference. लेकिन friend function को class reference का भी जरूरत नहीं है और object का भी जरूरत नहीं है. And it can be declared either in public or private part without affecting meaning. कहीं पे भी कौन से भी सेक्शन में आप डिक्लेयर कर सकते हो, प्राइवेट सेक्शन में भी डिक्लेयर कर सकते हो या पब्लिक सेक्शन में भी डिक्लेयर कर सकते हो. And object as argument पास किए जाते हैं. It cannot access the member function directly and has to use an object name and dot operator. तो object का नाम, तो member function directly हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते, तो हम लोग को ऑब्जेक्ट का नाम और डॉट ऑपरेटर इच मेंबर का नाम हमें यूज करना पड़ेगा. सो ऑल इट कैन बी पास्ड एज पैरामीटर. तो पहले हम लोग देखेंगे कि ये फ्रेंड फंक्शन को कब हमें यूज क्यों करना है. तो प्राइवेट वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए दो अलग अलग क्लासेस अगर है और दो प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा. पहले हमें एक फंक्शन क्रिएट करनी पड़ेगी फर्स्ट क्लास की. यहाँ पे एक क्लास सिंगल क्लास है तो सिंप्लीफाइड हो सकता है, लेकिन दो अलग अलग क्लासेस में जब कम्युनिकेशन करना है तो पहले क्लास का फंक्शन बना और उसमें हम एज अ पैरामीटर सेकेंड क्लास का ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर भेज सकते, और सेकेंड क्लास के जो प्राइवेट डेटा नंबर एक्सेस करने हैं उसके लिए वो पब्लिक फंक्शन में से और एक फंक्शन हमें क्रिएट करना पड़ता है जो सेकेंड क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस करेगा, तो उसको भी वैल्यू हमें रिटर्न करना पड़ता है. तो दिट बिकम्स कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. लेट्स सी हाउ. एक एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड फंक्शन करने के पहले. तो दिस इज वन क्लास ए
ए नाम का क्लास है, उसका एक नंबर डेटा मेंबर है। गेट डेटा फंक्शन है, सिंपल इम्प्लीमेंटेशन है। और गेट नंबर फंक्शन हमें क्यों लिखना पड़ा वो हम बाद में देखते हैं। जैसे क्लास है और वन मोर क्लास इज बी, उसका भी प्राइवेट डेटा मेंबर नंबर है और उसका गेट डेटा मेथड है। तो सिंपल क्लास ए एंड क्लास बी, बस एक गेट डेटा मेथड है। अभी इसमें ही क्लास बी में एक कैलकुलेट भी मेथड है जो ए का ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर लेती है, और जिसने कैलकुलेट कॉल किया है वो नंबर, मतलब क्लास ए का ऑब्जेक्ट तो सॉरी बी का ऑब्जेक्ट तो बी के साथ ये b1 डॉट ए क्लास का जो b1 आया है वो b1 डॉट गेट डेटा कॉल होता है। अभी देखो ये गेट नंबर फंक्शन इधर से कॉल करना पड़ा हमें। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। गेट नंबर फंक्शन हमें कॉल करना पड़ा क्योंकि बी क्लास से हमें ए क्लास के नंबर का वैल्यू डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है। ये फंक्शन क्लास बी के ऑब्जेक्ट ने कॉल किया था। कैलकुलेट फंक्शन कौन कॉल करेगा? क्लास बी का ऑब्जेक्ट। तो क्लास बी के ऑब्जेक्ट को क्लास ए के ऑब्जेक्ट का भले वो पैरामीटर आया है लेकिन वो क्लास डिफरेंट है, तो दूसरे क्लास से b1 के थ्रू वो नंबर को एक्सेस नहीं कर सकता, और इसके लिए b1 के थ्रू उसको और एक फंक्शन कॉल करनी पड़ेगी, सो दैट फ्रॉम हियर इट विल गो एंड इट विल रिटर्न। तो यहाँ पे गेट नंबर कॉल हुई और यहाँ से जो वैल्यू रिटर्न आया उसके साथ इसका एडिशन होगा और आंसर में स्टोर हो जाएगा, एंड देन इट विल रिटर्न आंसर। सो मेन में एक्चुअली हमने बी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ए1 के लिए गेट डेटा कॉल किया b1 के लिए, और a1 से कैलकुलेट कॉल किया और b1 पास किया एज अ पैरामीटर। तो a1 से हमने कैलकुलेट कॉल किया और b1, a1 किसका मेंबर है? b का मेंबर है, और b1 किसका मेंबर है? a का मेंबर है। तो a1 से कैलकुलेट कॉल किया तो उसका तो नंबर डायरेक्ट एक्सेसिबल हो गया, लेकिन b1 का जो वैल्यू है नंबर का वो डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है। तो ये दो क्लास का अगर हमें कम्युनिकेशन सिंप्लीफाई करना है तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस टाइप ऑफ कोड हम लोग क्या कर सकते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट को एज अ पैरामीटर भेज सकते हैं, लेकिन वो दोनों ऑब्जेक्ट को पैरामीटर बनने के लिए कैलकुलेट फंक्शन को दोनों के ऑब्जेक्ट के साथ ऑपरेट करने के लिए ये कैलकुलेट फंक्शन को हमें उसका फ्रेंड बनाना पड़ेगा इन बोथ द क्लासेस। दोनों भी क्लासेस में ये फ्रेंड बन गया तो फिर ये कॉमन फंक्शन हो गई। आउटसाइड द क्लास से ये फंक्शन अभी दोनों क्लास के ऑब्जेक्ट को प्रोसेस कर सकती है, एक सिंगल क्लास के नहीं तो दोनों क्लास के ऑब्जेक्ट के प्राइवेट डेटा मेंबर्स को डायरेक्टली एक्सेस कर सकती है। So therefore we can just implement that friend का concept. So let's see the example, इसका आउटपुट हम देखते हैं। तो यहाँ पे गेट नंबर फंक्शन, तो 7 and 9, यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले नहीं किया था कि नंबर का वैल्यू एंटर करना था हमें, तो फर्स्ट के लिए किया, फिर सेकंड के लिए किया गेट डेटा मेथड से, एंड देन आंसर इज 16, तो कैलकुलेट मेथड कॉल हो गई। तो यही कॉन्सेप्ट को हम फ्रेंड फंक्शन के साथ इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट द यूज ऑफ फ्रेंड फंक्शन, तो सेम प्रोग्राम ही हम लोग रिराइट करेंगे बाय यूजिंग द फ्रेंड। कैसे एक्सेस कर सकते हैं, बस कुछ नहीं किया है हमने सिंपली, लेकिन यहाँ पे देखो कि temp1 क्लास है, वही क्लास है, और क्लास बी यहाँ पे हमने नाम दिया है temp1 एंड temp2। temp2 में भी यहाँ पे गेट डेटा फंक्शन है और यहाँ पे भी गेट डेटा फंक्शन है, लेकिन ये कैलकुलेट फंक्शन दोनों में भी आप देखोगे तो नाउ हियर both the objects are passed as parameter। लेकिन होता क्या है ना, जब हम क्लास temp2 डिक्लेयर करते हो और जैसे ही ये कैलकुलेट फंक्शन पे आते हो ये अपने फ्रेंड डिक्लेयर कर दिया, फ्रेंड इंट कैल ऐसा भी लिख सकते हैं आप, पहले फ्रेंड फिर रिटर्न टाइप फिर फंक्शन का नाम और फिर पैरामीटर्स, या तो फिर फ्रेंड के पहले भी रिटर्न टाइप फिर फ्रेंड कीवर्ड फिर फंक्शन का नाम, ऐसे भी लिख सकते हो, बोथ आर वैलिड। लेकिन यहाँ पे जैसे ही कंपाइलर आता है तो ये तो क्लास temp2 है, उसको रीड कर दिया, यहाँ पे ऑलरेडी डिक्लेयर किया है क्लास temp2, लेकिन temp1 क्या है वो उसको पता नहीं चलेगा। तो अगर आप मल्टीपल क्लासेस के लिए यहाँ पे कोड लिख रहे हो तो उसका प्रोटोटाइप पहले ही डिक्लेयर करना जरूरी है कि नाउ इन दिस प्रोग्राम यू आर गोइंग टू डिक्लेयर 2 डिफरेंट क्लासेस, क्लास temp1 एंड क्लास temp2।
और फिर उसका कैलकुलेट मेथड में ये temp1 का एक पैरामीटर है और temp2 का एक, तो ये प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन आपको क्लास का भी करना पड़ेगा और फंक्शन का भी प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। सॉरी। सो कैलकुलेट में अभी बहुत सिंपल हो गया, A1 और B1 दोनों एज अ पैरामीटर आ गए, और ये देखो आउटसाइड द क्लास है, दोनों भी क्लास के डेफिनेशन इधर ही खत्म हो जाते हैं, तो क्लास के अंदर है ही नहीं, तो दिस इज अ सेपरेट फंक्शन, और सेपरेट फंक्शन में डायरेक्टली ये वैल्यू रिटर्न हो रहा है, दोनों का प्राइवेट डेटा मेंबर का एक्सेस मिल गया है ये फंक्शन को, बिकॉज दिस फंक्शन इज फ्रेंड इन बोथ द क्लासेस, तो A1.number प्लस B1.number। और फिर हमने सिंपली यहाँ पे दोनों के ऑब्जेक्ट बनाए, दोनों के लिए गेट डेटा कॉल किया, और यहाँ पे देखो कोई भी ऑब्जेक्ट रेफरेंस के साथ हमने इसको कॉल नहीं किया है, we just simply call this function like simple C++ function। तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहिए, बहुत कॉम्प्लेक्स कोड नहीं लिखना है, सिंप्लीफाइड वे से प्रोग्रामिंग अप्रोच करना है, और मल्टीपल क्लासेस में कम्युनिकेट करना है, मल्टीपल क्लासेस के प्राइवेट डेटा मेंबर्स के साथ एक साथ कम्युनिकेट करना है, देन वी कैन मेक यूज ऑफ दिस फ्रेंड फंक्शन। सो लेट्स सी द एग्जांपल। So first number is 33 and second number is 44. So here you can see the total. तो similar concept में ये function operate हो गया। One more example we will take here of the friend function। यहाँ पे एक हम class sample declare कर रहे हैं, जहाँ पे 2 integer data members है, और ये सैम्पल क्लास में एक मेंबर फंक्शन है सेट वैल्यू, जो असाइन करता है वैल्यू डेटा मेंबर्स को, और एक फ्रेंड फंक्शन है मीन, जो ऑब्जेक्ट एज आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है टू कैलकुलेट द मीन एंड इट विल रिटर्न द फ्लोट वैल्यू। तो इसका रिटर्न टाइप है फ्लोट, फ्लोट वैल्यू ऑफ मीन टू द मीन। तो सिंपल है अगेन इम्प्लीमेंटेशन। सो 2 डेटा मेंबर्स बाय डिफॉल्ट दे आर प्राइवेट, सेट वैल्यू में असाइन कर दिया वैल्यू, और यहाँ पे मीन को हमने क्या कर दिया, तो फ्रेंड बना दिया, तो रिटर्न टाइप है फ्लोट, और यहाँ पे सैंपल एस ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे फ्लोट मीन सैंपल एस। तो ये सिंपल फंक्शन हो गया, और मीन फंक्शन को हम डायरेक्टली भी अभी कॉल कर सकते हैं। फ्लोट ये एस में जो वैल्यू आया है एस डॉट ए का और बी का, उसको एडिशन कर रहे हैं हम लोग, और डिवाइड बाय 2.0, तो दोनों का मीन हमने कैलकुलेट किया और वो मीन को रिटर्न किया। मीन में बस हम लोग ने एक ऑब्जेक्ट बनाया है सैंपल का, एक्स डॉट सेट वैल्यू, सिंपली सेट वैल्यू फंक्शन कॉल करके वैल्यू असाइन की, और अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि सी आउट मीन वैल्यू, और डायरेक्टली सी आउट स्टेटमेंट में से सिंपल जैसे हम लोग नॉर्मल फंक्शंस कॉल करते हैं वैसे ही मीन फंक्शन को हमने कॉल किया है बाय पासिंग एक्स एज अ पैरामीटर विच इज कलेक्टेड इन एस, और वो रिटर्न करेगा जो वैल्यू, सो simply that value will be displayed on the output window। So this is simply a simple implementation। So here you can see the mean of the 2 values। In this way you can implement the concept of friend function। And in today's session we will learn the last concept, pointer to member। ऑलरेडी पॉइंटर टू मेंबर्स, दैट मीन्स व्हाट हमने ऑलरेडी सीखा है स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट में एरे ऑफ पॉइंटर्स क्या होता है। तो पॉइंटर एक्चुअली क्या करता है, तो बेस एड्रेस को पॉइंट करता है, और वो पॉइंट करता है एक्चुअल मेंबर को। तो स्ट्रिंग की केस में भी बेस एड्रेस से पॉइंट होता है, और वो पॉइंटर एक्चुअली उसका स्ट्रिंग डेटा मेंबर है उसको पॉइंट करता है। तो ये यहाँ पे हमें क्लास के जो प्राइवेट डेटा मेंबर है उसके पॉइंटर्स हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, how we can create pointers which will point the private members of that particular class। तो प्राइवेट डेटा मेंबर्स के क्लास को हम कैसे पॉइंट कर सकते हैं वो देखना है। इट इज पॉसिबल टू टेक द एड्रेस ऑफ मेंबर ऑफ अ क्लास एंड असाइन इट टू अ पॉइंटर। तो क्लास का मेंबर मतलब इंट ए बी, ये हमारे मेंबर्स हो गए, और उसका एड्रेस लेके हम पॉइंटर को असाइन कर सकते हैं। द एड्रेस ऑफ अ मेंबर कैन बी ऑब्टेन बाय अप्लाइंग द ऑपरेटर एंड टू अ क्लास मेंबर नेम। तो सिंपल कॉन्सेप्ट पॉइंटर का जो सीखा था, बस क्लास में हमें उसको प्रीसीड करना पड़ता है विद द क्लास नेम। अगर क्लास के मेंबर को हमें पॉइंट करना है थ्रू द विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर, देन व्हाट वी नीड टू डू, तो हमें
एक्चुअली क्लास का नेम प्रीसीड करना पड़ता है विद द स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। तो जब भी हम पॉइंटर वेरिएबल यूज करेंगे, वैल्यू एट ऑपरेटर, दैट स्टार ऑपरेटर विच इज अ पॉइंटर वेरिएबल, तो वो पॉइंटर सॉरी नॉट पॉइंटर वेरिएबल, पॉइंटर ऑपरेटर यूज करेंगे, तो वो हमें स्कोप रिजोल्यूशन के साथ यूज करना पड़ता है। A class member pointer can be declared using the operator scope resolution with value at operator. The star is known as value at operator with the class name. तो here you can see the simple example कि अगर क्लास A है, उसका प्राइवेट डेटा मेंबर है int m और उसका शो मेथड है, तो हमें डिस्प्ले करते वक्त अभी नॉर्मल हम लोग कैसे करते थे, पॉइंटर बनाते थे, एक पॉइंटर वेरिएबल बनाते थे, क्योंकि एड्रेस स्टोर करना है ना, एड्रेस ऑफ m, तो हम लोग सिंपली लिखते थे एड्रेस ऑफ m और पॉइंटर p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ m, तो m का एड्रेस पॉइंटर p में आ जाता था। पॉइंटर p इज वैल्यू एट p एंड वैल्यू एट p इज व्हाट, वैल्यू एट m। लेकिन यहाँ पे ये जो पॉइंटर है वो किसको पॉइंट कर रहा है, तो m को, लेकिन m क्या है, तो क्लास लेवल वेरिएबल है, तो वो क्लास का नाम क्या है, a है। सो सिंपल है, पॉइंटर ip और यहाँ पे इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ m लिखते थे, इंस्टेड ऑफ दैट उसके आगे बस हमने क्लास का नाम डाला है। ये पॉइंटर किसका है, क्लास A का है, क्लास A के डेटा मेंबर का है। तो पॉइंटर डिक्लेयर करने के पहले A स्कोप रिजोल्यूशन इतना डाला है और एड्रेस ऑफ m लिखने की जगह एड्रेस ऑफ A स्कोप रिजोल्यूशन m, क्योंकि m भी किसका मेंबर है, A का मेंबर है। So this is the simplified structure of pointer to member, how it can be implemented. The pointer IP created thus acts as like a class member, in that it must be invoked with a class object. So A scope resolution pointer, so it is known as pointer to member of class A. ये pointer किसके लिए पॉइंट कर रहा है, मेंबर को पॉइंट कर रहा है, ए क्लास के मेंबर को पॉइंट कर रहा है ये पॉइंटर, एंड देयरफॉर इट इज नोन एज पॉइंटर टू मेंबर। एंड एड्रेस ऑफ ए मींस एड्रेस ऑफ द एम मेंबर ऑफ ए क्लास। सो दिस इज द सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन। सो पॉइंटर आईपी कैन नाउ बी यूज्ड टू एक्सेस द मेंबर एम इनसाइड द मेंबर फंक्शन। लेट ए इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए, तो अगर ए अगर ऑब्जेक्ट है तो हम लोग क्या करेंगे, ए के ऑब्जेक्ट थ्रू उसको पॉइंट करेंगे, तो ए डॉट पॉइंटर आईपी इज सेम एज सी आउट ए डॉट एम। ए डॉट एम भी करेंगे तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ए डॉट ए ऑब्जेक्ट का मेंबर कौन सा है, उसका एड्रेस किस में रखा है, एम में रखा है, एम का एड्रेस किस में रखा है, आईपी में रखा है, और वैल्यू एट आईपी क्या है, तो एम का वैल्यू है। सो ए डॉट वैल्यू एट आईपी या ए डॉट एम, इट इज वन एंड द सेम। ऑलरेडी हमने पॉइंटर के कॉन्सेप्ट बहुत डेप्थ में सीखा है, वो कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि वैल्यू एट आईपी इज एक्चुअल वैल्यू ऑफ एम। तो वैसे ही अगर एपी में एड्रेस ऑफ ए स्टोर होता है, तो एपी के थ्रू जब हम पॉइंटर आईपी को ये कर रहे हैं, तब हम लोग क्या कर रहे हैं, तो एपी एज पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट ए, तो ए को हम लोग पॉइंट कर रहे हैं और यहाँ पे एरो ऑपरेटर यूज करिए, क्योंकि एपी इज अ पॉइंटर, तो उसके थ्रू अगर वैल्यू को पॉइंट करना है, वैल्यू एट आईपी, देन इट विल डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ एम। सो इन द सिमिलर वे, वैसे ही हम लोग ये भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंटर के थ्रू अगर ए का वैल्यू डिस्प्ले करना है, तो हम लोग ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली ये पॉइंटर एम को ही पॉइंट कर रहा है, तो ए भी अगर हम लोग ये करेंगे ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो भी इट विल गिव सेम रिजल्ट्स। सो इसको बोलते हैं डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। Dereferencing operator arrow with value at operator is used to access member when we use pointers to both the object and the member. The operator dot and value at is used when the object itself is used with the member pointer. तो dot operator हम ऐसे सिचुएशन में यूज कर सकते हैं, और arrow operator हम एक अलग ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग एड्रेस पॉइंट कर रहे हैं तो हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। ये पॉइंटर आईपी में ऑलरेडी हमने स्टोर किया था एम का, तो हम लोग ये सिंटैक्स यूज करेंगे, लेकिन पॉइंटर के थ्रू ही अगर हम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं तो हम लोग ये कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वी कैन यूज डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। तो लेट्स सी द एग्जांपल। You can use pointer to member functions in the same manner as pointer to functions. You can compare pointers to member functions, assign values to them and use them to call member functions.
Note that the member function does not have the same type as a non-member function that has the same number and type of arguments and the same return type. Pointers to members can be declared and used as shown in the following example. तो हम लोग पहले एग्जाम्पल ही देखते हैं, यू विल अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पे क्लास x है, उसका मेंबर है a, और यहाँ का f मेथड है जहाँ पे इंट b आ गया है एज अ पैरामीटर और ये इसको डिस्प्ले कर रहे हैं. मेन में आप देखोगे कि x क्लास का एक पॉइंटर बनाया है, पॉइंटर ptr, जहाँ पे हम ये a का एड्रेस स्टोर कर रहे हैं. तो एड्रेस ऑफ x स्कोप रेजोल्यूशन a, और यहाँ पे void x स्कोप रेजोल्यूशन पॉइंटर ptr, और वहां पे हम एक इंटीजर वैल्यू को पॉइंट कर रहे हैं. इसके लिए इज इक्वल टू हमने f क्या है हमारा फंक्शन, हमने फंक्शन का रेफरेंस स्टोर किया है. डिक्लेयर अ पॉइंटर टू मेंबर फंक्शन, तो मेंबर फंक्शन को हमने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया है. सो एक्चुअली हियर इट विल जस्ट पॉइंट टू दिस मेंबर फंक्शन, और एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया. तो x क्लास का एक x ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है हमने. x ऑब्जेक्ट डॉट पॉइंटर ptr इज इक्वल टू 10. तो ये क्या करेगा, तो डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करेगा. तो हियर इट विल इनिशियलाइज द डेटा मेंबर a, और x डॉट ऑब्जेक्ट डॉट पॉइंटर ptr 20, तो ये क्या करेगा, तो ये फंक्शन को कॉल करेगा, क्योंकि पॉइंटर ptr में एक्चुअली यहाँ पे हमने क्या किया था, फंक्शन को. ptf पॉइंटर किसका है, फंक्शन पॉइंटर है, और ये पॉइंटर किसका है, तो ये डेटा मेंबर का पॉइंटर है. तो वी कैन क्रिएट बोथ द पॉइंटर्स. फर्स्ट पॉइंटर इज पॉइंटिंग टू द डेटा मेंबर एंड अनदर पॉइंटर, this is pointing to the data member and this is pointing to the member function. So this is the calling syntax. तो ऐसे हम लोग फंक्शन पॉइंटर को यूज करके भी पैरामीटर पास कर सकते हैं, and we can call the member function. So I think you have understood the concept. So let's see the implementation. ये फंक्शन में हमारा जो पहला पॉइंटर है वो a के लिए हो गया है, और ये सेकंड जो है वो फंक्शन का पॉइंटर है. तो फंक्शन का पॉइंटर भी लिखते वक्त हम लोग फंक्शन पॉइंटर एक डिक्लेयर किया है, और वो कौन से फंक्शन का है, जो इंट पैरामीटर लेता है. तो यहाँ पे f नाम का जो फंक्शन है उसको असाइन किया है. सो हियर इज द इनपुट, और ये हमारा f फंक्शन है इंट पैरामीटर वाला. तो हम लोग बता रहे हैं कि एक पॉइंटर हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं जो फंक्शन इंट पैरामीटर लेता है उसके लिए, और वो फंक्शन का नाम हमने डिफाइन किया है यहाँ पे. तो पॉइंटर टू, दिस इज अ पॉइंटर टू मेंबर फंक्शन, दिस इज अ पॉइंटर टू डेटा मेंबर. सो दो पॉइंटर्स डिक्लेयर किए, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और पॉइंटर को यूज करके हमने a को इनिशियलाइज किया, और यहाँ पे फंक्शन पॉइंटर के रेफरेंस से हमने f फंक्शन को कॉल किया बाय पासिंग पैरामीटर 20. तो लेट्स सी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट. एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को, और यहाँ पे देखोगे कि वैल्यू ऑफ a इज 10 एंड वैल्यू ऑफ b इज 20. तो b मतलब ये पैरामीटर करके गया था 20, और फिर इट हैज एग्जिटेड. So thanks students for today's session. See you in next session.